हॉट न्यूज़ में हुई रबना सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज़ में बात करें पोल्ट्री मसनूआत की तो आपको बताएं कि मार्केट में आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है और फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है। फार्म अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है और फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है, फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है और मार्केट में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब है और फी दर्जन अंडों की कीमत 240 रुपये मुकर्रर है। आपको बता रहे हैं मार्केट में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है, फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है, फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है। जबकि अंडों की पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब है और फी दर्जन अंडे 240 रुपये पर ही बरकरार हैं। आपको बता रहे हैं पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हुआ है, फी किलो कीमत 482 रुपये हो गई है। जबकि आपको बताएं कि फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में बेची जा रही है। सूबादार हुकूमत में सूरज के जलवे जारी हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुँचा है। आपको बता रहे हैं सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है और आज कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक जाने का भी इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए क्या सूरत हाल रहेगी आज मौसम की? आज मौसम की सूरत हाल की अगर बात करें तो आज मौसम की सूरत हाल इस तरह से रहेगी कि आज भी शहर लाहौर का मौसम जो है वो साफ़ रहेगा, बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। सूरज उसी तरह से अपने जुबन पर जलवागर होगा। सूरज की किरणों की वजह से और सूरज की हिद्दत की वजह से जो है वो दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में भी नुमाया इजाफा देखने में आएगा। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री तक पीक किए जाने के इम्कान मौजूद है। और रात के औकात में जो है दर्जा हरारत में निस्बतन कमी देखने में आती है, तो रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन सुबह सादिक के बाद जो है वो सूरज के निकलने के बाद दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आता है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी देखने में आ रही है, वहीं पर जो है वो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उसमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी जो है वो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर मौजूद है, बिल्कुल नंबर 1 पर मौजूद है। और जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 320 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा अनहेल्दी टर्म किया जा रहा है। और बार बार वार्निंग्स जारी की जा रही हैं, हदायत जारी की जा रही है कि कोशिश करें, जब जो बाइक ट्रेवलर्स हैं वो कोशिश करें ट्रैवल करते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो कोशिश करें शहर के अंदर वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, ताकि जो है सारा दिन जो है वो डिहाइड्रेशन के खतरे से भी शहरी महफूज रह सके। और जो मौसम के स्मॉग के प्रिकॉशन मेजर्स हैं उनको हर सूरत मलूज़ा खातिर रखें, क्योंकि मौसम गर्मी की तरफ गामजन है और मौसम में फ्लक्चुएशन में अच्छी खासी मौजूद है। दोपहर को दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 27 या 28 रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो ही दिन ढलता है दर्जा हरारत में जो है वो कमी वाक़ होने लग जाती है। तो कोशिश करें कभी अपने, क्योंकि बदलते मौसम के अंदर शहरी मौसमी अमराज का बहुत शिकार हो जाते हैं, या अचानक पहनावे चेंज कर लेने से शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी इस तरह के मौसम अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, ताकि बदलते मौसम के जो स्मॉग का साइड इफेक्ट है उसे खुद को तरजीही बुनियादों पर महफूज रख सकें। जी, मुबीन हैदर मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका मुबीन।
کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ملاقات کی ہے۔ کھلاڑیوں نے پرو ہاکی لیگ کے دوران ناخوشگوار واقعات بارے بھی آگاہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ہاکی پلیئرز کے ساتھ ناروا سلوک پر افسوس کا اظہار۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، مسئلے کے حل تک ہم ہاکی پلیئرز کی مدد کریں گے۔ ہاکی کے معاملات کو سٹریم لائن کرنے میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، کسی صورت وطن کے وقار پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ محسن نقوی کا مصر میں ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں کے لیے انتظامات کا حکم، کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی عامر میر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ اور جونیئر ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے چیئرمین سے ملاقات کی۔ چیئرمین پی سی بی کی حیثیت سے ہاکی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاکی ٹیم کے مسائل تھے، آپ سب لوگ آگاہ ہیں ان کے ساتھ جو مسائل چل رہے تھے، تو یہ ٹیم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ان دونوں کیپٹنز نے ان مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، غیر ملکی کوچ کا نام ہم نے دیا، اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے لاہور میں لگایا جائے گا۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں ساری چیزیں خود دیکھوں گا، کوئی بین نہیں، کچھ نہیں ہے، جو ٹیم کھیل کے یا آسٹریلیا سے وہی ٹیم آگے کھیلنے جائے گی۔ کل سے نیشنل ٹیم کا کیمپ یہاں پہ لاہور میں سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہوٹلنگ جتنی بھی ہے، فیسیلیٹیڈ اکاموڈیشن وہاں پہ، فلائٹ ٹکٹنگ، جتنا ہمارے ویزا ایشو ہیں، سارا پی سی بی اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ اس موقع پر قومی جونیئر ہاکی ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، چیئرمین پی سی بی نے ہاکی کھلاڑیوں کے علاج کا وعدہ کیا ہے۔ پی سی بی میڈیکل پینل قومی ہاکی کھلاڑیوں کی فٹنس کے معاملات کو دیکھے گا۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے، جس طرح مجھے انجری ہوئی ہے اور ساتھ ہمارے 2-4 اور پلیئرز ہیں جن کو انجریز تھی، انہوں نے کہا کہ وہ فلی ٹیک کیئر کرے گی، کیا نام لیتے ہیں، پی سی بی، اور ہم اور جتنے بھی جو ہمارے پہ ایلیگیشنز لگے ہیں کہ ہمارا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمارے کیپٹن پہ پابندی لگائی تھی، وہ تمام الزامات جو ان سے انہوں نے مسترد کر دیے ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے انعامی رقم دینے پر چیئرمین پی سی بی کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ہاکی فیڈریشن میر طارق حسین بگٹی کہتے ہیں کہ پی ایس بی کا سسٹم بے ناکام ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف ہاکی کے معاملات کی انکوائری کروائیں۔ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی صدارت سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق بگٹی کی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس، پاکستان سپورٹس بورڈ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار، قومی ہاکی ٹیم کے کپتان پر پابندی سمیت دیگر اہم انکشاف کیے، ساتھ ہی صدارت سے استعفے کا اعلان بھی کر دیا۔ صدر پی ایچ ایف نے وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر موصوف کا فنڈز کی براہ راست فراہمی کا دعویٰ غلط ہے، تمام فنڈز پی ایس بی کے پاس ہیں۔ میر طارق بگٹی نے پی ایس بی کے نظام کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، پی ایس بی حکام آڈٹ کے خوف کا بہانہ بنا کر رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اندرونی معاملات انڈین میڈیا تک پہنچانے کے معاملے پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل انکوائری کرائیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، چیک ان کی طرف سے مجھے ملا، لیکن کب ملا؟ وہ 28 کو مجھے چیک ملا جنوری کو، 5 کو ہمارے بچوں نے ٹریول کرنا تھا، اور 5 کو جہاں سے ہم نے جب فلائی کیا، وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو ہماری ریزرویشن تو تھی نہیں، بکنگ تھی نہیں، آپ نے پیمنٹس دی نہیں تھی۔ $50,000 کی جگہ $70,000 مانگا گیا، لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے افواہیں پھیلائی گئی، جو چیزیں سامنے آئیں، اس پہ میں وزیر اعظم صاحب کو اور فیلڈ مارشل کو خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، پرو لیگ کا فرام فرسٹ ڈے ٹل ٹوڈے تحقیقات کریں۔ میں اپنے عہدے سے ریزائن کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی ریزگنیشن وزیر اعظم پاکستان کو بھیج بھی دی ہے۔ صدر پی ایچ ایف کا نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن، قومی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ پر 2 سال کی پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کپتان پر ٹیم انتظامیہ کو دھمکیاں دینے اور غیر متعلقہ اثر و رسوخ استعمال کرنے کا سنگین الزام ہے۔ میر طارق بگٹی نے واضح کیا کہ قومی ہاکی ٹیم 24 فروری کو ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ صدر پی ایچ ایف نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک طرف قائد اعظم گیمز جیسے ایونٹس پر 3 روز میں 28 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، تو دوسری جانب قومی کھیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ میر طارق بگٹی کا کہنا تھا، حقائق قوم کے سامنے اس لیے لایا ہوں تاکہ عزت کے ساتھ رخصت ہو سکوں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق صدر کا استعفیٰ
मंजूर कर लिया है। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राबता मोहिउद्दीन वानी एड हॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात हुए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मोहिउद्दीन वानी की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी फेडरेशन में बदइंतज़ामी का नोटिस भी लिया था। और आपको बताएं कि क्लास रूम से कैमरे तक, ड्रेस कोड से डिस्टेंस लर्निंग तक, मरीम नवाज का मॉडल पंजाब में तालीमी तफरीक मिटाने का मिशन है। सरकारी स्कूल को निजी इदारों से बेहतर बनाने के लिए तारीख साज इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहना है कि पंजाब के हर स्कूल की हालत स्कूलों में टीचर ड्रेस कोड, सुथरा पंजाब, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, सीसीटीवी कैमरे, एम्पावरमेंट कार्ड और एग्जामिनेशन ग्रेड सिस्टम। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग, अहम फैसले, सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बढ़तर बनाने के लिए तारीख साज इस्लाहात की मंजूरी। आउटसोर्सिंग का जादू चल गया, पंजाब के स्कूलों में दाखिलों में 800% रिकॉर्ड इजाफा, 9000 कमरों की मुरम्मत, 1,60,000 फर्नीचर सेट, सरकारी स्कूलों का नक्शा तब्दील, पंजाब के असातिज़ा का नया रूप, बदलेगा तालीमी उसलूब, सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ करवाने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ करवाने का प्लान। स्कूलों में सफाई के लिए सुथरा पंजाब की सर्विसेज हासिल करने पर इत्तफाक। तलबा और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आउटसोर्सिंग फेज 4 की मंजूरी। तारीख में पहली मरतबा पंजाब के स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग मुतारिफ ऑडियो विजुअल लर्निंग शुरू कर दी गई। पंजाब में मार्च तक 140 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस फंक्शनल होंगे। पंजाब के 344 स्कूलों में 42,614 तलबा और 3,566 असातिज़ा की स्पोकन कोर्सेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 लाख तलबा के लिए स्पोकन क्लासेस शुरू करने का हदफ दे दिया। पंजाब के 13 अजला में 11,37,000 तलबा के लिए स्कूल मील प्रोग्राम जारी। नए एग्जामिनेशन ग्रेड सिस्टम के तहत 15 मार्च से इम्तिहान शुरू होंगे। पंजाब में आउटसोर्सिंग फेज 1 में टीचर्स की तादाद में 40% और फेज 2 में 46% इजाफा हुआ। 20 आउटसोर्स स्कूलों को मैट्रिक और 2,219 स्कूलों को एलिमेंट्री लेवल तक अपग्रेड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सरकारी स्कूलों का मेयार ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना चाहे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने बहादुरी से जेल काटी है, ऐसा कहना है गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने कभी नहीं कहा मुझे मुल्क से बाहर भेजा जाए। जेल में बीमारी भी आती है, किसी की बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी के हमरा माल रोड पर इफ्तार के लिए पानी और जूस की सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीटीआई हर चीज पर सियासत कर रही है। बानी के इलाज के लिए पीटीआई रहनुमाओं को जाना चाहिए था। शकूक व शुबहात पैदा हो रही हैं कि डील हो रही है या ढील। ये बड़ा एक सबसे अलमिया है, बड़ा अलमिया है कि पीटीआई जो है वो हर चीज़ पे सियासत करती है। और जब उन्हें ये कहा गया उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स के थ्रू मेडिकल के लिए, और उनको कहा गया कि आप तशरीफ़ ले आएँ और आपके सामने जो है वो मेडिकल होगा और उसका जो डिसीजन होगा आपके सामने होगा, तो चाहिए ये था कि वहाँ पे जाना चाहिए था। शकूक व शुबहात तो पैदा हो सकते हैं, आगे नहीं, मेरी कोई मालूमात नहीं है और मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब भी नहीं है कि मैं किसी मफरूज़े पे कहूँ कि ये होने वाला है। नैयर बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई में इतना हौसला नहीं जितना आसिफ अली जरदारी ने दिखाया। अडियाला जेल में सहूलियात बानी पीटीआई को B क्लास मिली हैं, वो किसी और कैदी को हासिल नहीं। जो आपने फैसिलिटीज देखी, जो रिपोर्ट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, बेटर क्लास रूल्स आप पढ़ लें, प्रिजन रूल्स, तो जहाँ पे देसी मुर्गी फराम हो, वर्जिश के लिए इक्विपमेंट मिल रहा हो और मुशक्क़ती भी मिले हों, घर का घी और देसी मुर्गी और खाने मिल रहे हों, ये बाकी कैदियों को तो ये चीज़ें मुयसर नहीं होती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि गुज़िश्ता साल निजी ट्रस्ट का लंगर खाना शुरू किया, अब रेफ्रिजरेटर लगा दिया है, इसे दूसरे शहरों तक फैलाएंगे। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में शिमला मिर्च 200, मूंगफली 150, जबकि गाजर 50 रुपये फी किलो दस्तियाब है। अनार 800 से 550, अमरूद 250 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं
नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए, रमज़ान में भी आवाम सस्ती अशिया से महरूम है। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में भी जो सरकारी रिलीज़ें जारी की जा रही हैं उन पर जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को महंगी सब्जियां और फल जो है मार्केट से खरीदना पड़ रही हैं। जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्जियों की, उसमें तमाम सब्जियों के दाम जो है मुस्तहकम रखे गए हैं। किसी सब्जी की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट की सूरत हाल इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि प्याज जो है वो 60 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के ये प्याज की कीमत है, ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है वो 80 से 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर 90 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो है 110 से 120, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 100 से 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसन 530 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में लहसन की फरोख्त जो है 650 से 680 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अदरक की कीमत 295 रुपये फी दर्जन फी किलो मुकर्रर की गई है। इसकी कीमत में 5 रुपये की कमी हुई है। ताहम मार्केट में जो अदरक है वो भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, 450 रुपये फी किलो तक। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 50 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडिया फार्मी जो है वो 55 के बरस 80 रुपये, आलू 22 के बरस 40 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह खीरा जो है देसी, इसकी कीमत 45 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में एक खीरा जो है 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। पालक 30 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 50 से 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 50 रुपये सरकारी रिलीज में, मार्केट में 70 से 80 रुपये फी किलो तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। और जो फलों की सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें तमाम फलों की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ रेल तक महदूद है, क्योंकि सेब काला कुल्लू पहाड़ी 420 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही सेब जो है 550 से 580 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब काला कुल्लू मैदानी जो है 275 रुपये फी किलो सरकारी रेल में, मार्केट में 350 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में 240 से 250 रुपये दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो है 200 से। आपका बहुत शुक्रिया। सहूलत बाज़ारों में आवाम के लिए सब्ज़ी और फल सस्ते हो गए हैं और चीनी की अदम दस्तयाबी ने सार्फिन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इंतज़ामिया ने चीनी 140 रुपये किलो फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। वाहद तोड़ रमज़ान सहूलत बाज़ार में चीनी का स्टॉल लगाया ही नहीं गया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ सहूलत और रमज़ान बाजार आवाम को रिलीफ देने के दावे के साथ कायम किए गए, जहाँ सरकारी निरखों पर अशिया खुरोनोश फराहम की जा रही हैं। वादत रोड रमज़ान बाजार में सब्जी और फल तो दस्तयाब हैं, मगर चीनी का स्टॉल ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि वो कई बार बाजार के चक्कर लगा चुके हैं, मगर चीनी दस्तयाब नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ सस्ती चीनी लेने आए थे, लेकिन स्टॉल ही मौजूद नहीं। जो इस वक्त रमज़ान बाजार में चल रहे हैं वही मार्केट में रेट चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक सहूलत दी गई है कि एक ही जगह पे आप तमाम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। चीनी तो नहीं मिल रही, लेकिन ना कोई स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की चीनी है, हमारे चीनी वगैरह नहीं मिल रही। बाकी तो फ्रूट्स भी महंगे हैं। चीनी के लिए अगर हम बात करें तो चीनी नहीं है और 1-2 किलो से ज़्यादा चीनी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की यकीनी फराहमी मुमकिन बनाई जाए और फलों की कीमतों पर भी कंट्रोल किया जाए, ताकि हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज। आपको बताएं कि लाहौर में इस्तकबाली रमज़ान की रौनकें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर PHA भी मुतहरिक रहा, जबकि शहर के अहम चौराहों और शाहराह को मोनोमेंट लाइट से सजा दिया गया। लिबर्टी चौक खसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। रिपोर्ट करेंगे सजान। नवाज की खसूसी हिदायत पर PHA के रमज़ान के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। शहर के अहम चौराहों और शाहराहों को दीदा ज़ेब लाइट्स और खसूसी लिबर्टी चौक पर रमज़ान खैर मकदमी पोर्ट्स और मोन्यूमेंट लाइट शहरियों की तवज्जो का मरकज। रमज़ान मुबारक के पैगामात से मुज़य्यन ये सजावट रात के वक्त एक खूबसूरत और रूह परवर मंजर पेश कर रही है। शहरियों का कहना है कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ये इक़दाम काबिल तहसीन है। माशाल्लाह लिबर्टी चौक इस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह पूरा लाहौर जिस तरह खूबसूरत है, माशाल्लाह मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह उसको खूबसूरत किया है,
तो हमें उम्मीद है अपनी बलूचिस्तान हुकूमत से भी कि वो भी इस तरह इवेंट्स पे खूबसूरत बना दे। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा है लिबर्टी गोल्ड चक्कर। मैडम सीएम मरियम नवाज को सलाम पेश किया जाता है। बहुत अच्छा काम किया है मैडम मरियम नवाज ने। ये मरियम नवाज ने हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बसंत पे भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया था और अभी भी रमजान में भी बहुत अच्छा किया है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा इन्होंने यहाँ पे सजावट की हुई है। लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, यहाँ पे तस्वीरें ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा माहौल है, लोगों को खुशी मिलती है। ठीक है, हम देखते हैं, हम उसको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं। अब सदियों में इस तरह की सीएम्स आती हैं, सदियों में। वो एक औरत है, आज से पहले तकरीबन 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को। 22 प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी मर्द ने इतना काम नहीं किया जितना वो एक औरत होके कर रही है। ठीक है, MD PHA राजा मंसूर अहमद ने रमजान मुबारक के दौरान मिसाल इंतजामात करने की मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन बिलाल के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में हर तीसरा फ़र्द ज़ियाबतीस का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखने के दौरान खुसूसी एहतियात की ज़रूरत होती है, जबकि उलमा ने भी बीमारी की सूरत में रोज़े से मुतालिक शरई रहनुमाई फराहम की है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। ज़ियाबतीस ऐसा दायमी मर्ज है जिसमें खून में शुगर की मिकदार मुतवाज़न रखना ज़रूरी होता है। रमज़ान के दौरान तवील दौरानिये का फाका शुगर के मरीजों के लिए पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया का कहना है, इंसुलिन इस्तेमाल करने वाले मरीजों को अदविया लेने वालों की निस्बत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इंसुलिन लेने वाले मरीज अपनी शुगर बाकायदगी से चेक करें। अफ्तारी और सहरी में मीठे मशरूब और खजूर के ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें और डॉक्टर के मशवरे से अदविया का वक्त तरतीब दें। शुगर वाले मरीज़ हैं, दो तरह के हैं। एक वो है जो इंसुलिन लेते हैं और दूसरे वो है जो टैबलेट पे चल रहे होते हैं। जो टैबलेट पे हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। जिनको इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको अगर जब इंसुलिन लग जाएगी और वो खाली पेट होंगे तो उनको शुगर का लेवल कम होने से प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा एक ट्रेंड होता है कि हम रोज़ा खोलते हैं खजूर के साथ और साथ हमारे रूह अफ़ज़ा या ऐसा कोई मीठा जो शरबत है वो हम ज़रूर लेते हैं। इस चीज़ से उनको एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब शरई हवाले से भी सवाल सामने आते हैं कि किन अफराद को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इस हवाले से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती शाहिद बिलाल का कहना है, दायमी और मोहलिक मर्ज में मुब्तला शख्स अगर रोज़ा रखने से कासिर हो तो वो फिदिया अदा करेगा, जबकि आर्जी बीमारी की सूरत में सेहतयाब होने के बाद रोज़ों की कज़ा लाजिम होगी। फिदिया हर वो शख्स देगा जो मरीज़ हो और मर्ज़ भी ऐसा हो कि जो दायमी मर्ज़ हो। माहिर तबीब उसे ये बतला दे कि आइंदा आपको मरते दम तक इफ़ाक़ा नहीं होगा और आप रोज़ा नहीं रख सकेंगे। कोई आर्जी बीमारी आ गई है, बुखार हो गया है या कोई और आर्जी मर्ज़ लाहिक हो गया है, उम्मीद है बाद में ठीक होने की, तो ये शख्स भी फिदिया नहीं देगा, बल्कि ठीक होने के बाद इफ़ाक़े के बाद ये अपने रोज़े की क़ज़ा करेगा। माहिरीन सेहत और उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शुगर के मरीज़ रोज़ा रखने से कबल अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें ताकि रमज़ान की बरकतों से भी फैज़याब हों और सेहत भी महफूज रहे। रमज़ान में इबादत के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मुस्तनद तिबी और दीनी रहनुमाई से इस्तिफ़ादा करें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, वक्त ने दहशतगर्दी के तरीके बदल दिए, नए खतरात सामने आ रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब की सूबाई काबीना के सामने अहम इंकशाफात हुए हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल वसाइल की कमी का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, दहशतगर्दी के तरीके बदलने से नए नए खतरात सामने आ रहे हैं। जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल वसाइल की कमी का सामना है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की निगरानी के लिए जीपी एनालिटिकल की अपग्रेडेशन की जाए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आलात फौरी फराहम किए जाए। मशकूक सरगर्मियों की पेशगी निशानदही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दरकार है। खतरनाक इलाकों में ऑपरेशन के लिए बख्तरबंद गाड़ियों की शदीद कमी है। जदीद हथियार से लेस CTD को मजीद मुतहरिक किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सिफारिश की है कि फोर्स को जदीद हथियार दिए जाएं। कमांड एंड कंट्रोल और सर्विलेंस गाड़ियों की कमी पूरी की जाए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 3 अरब रुपए मांगे थे, जबकि हुकूमत ने फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। रकम से एंटी ड्रोन सिस्टम, निगरानी के आलात और ऑपरेशनल वसाइल खरीदे जाएंगे।
اور ناظرین، نامور اسٹیج اداکارہ آبدہ بیگ کو حکومت پنجاب نے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دے دیا ہے۔ امدادی چیک لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نواز گوندل نے خود عابدہ بیگ کو دیا ہے۔ عابدہ بیگ ان دنوں شدید علیم ہونے کے ساتھ رہائش کے مسئلے سے بھی دوچار تھیں اور عابدہ بیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے امداد کی اپیل کی تھی۔ عابدہ بیگ نے سینکڑوں اسٹیج ڈراموں اور ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے، جبکہ 65 سالہ عابدہ بیگ نام پر مصنف اور ہدایت کار مرزا رشید اختر مرحوم کی اہلیہ ہیں۔ تعلیمی بورڈز نے پریکٹیکل امتحانات کے طریقہ کار میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ سرکاری اسکولز کے طلباء کو نئی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ نئے ضوابط کے تحت امیدواروں کے لیے پریکٹیکل امتحان میں عملی مظاہرہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر کے متعدد سرکاری اسکولز میں طلباء کو باقاعدہ پریکٹیکلز نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ بیشتر اسکولوں کی سائنس لیبس میں بھی ضروری آلات اور کیمیکلز کی کمی پائی جاتی ہے۔ تاہم نامکمل لیبس کے باعث طلباء عملی تربیت سے محروم ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ نئے طریقہ امتحان سے کمزور طلباء کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرکاری اسکولز میں لیبارٹری سہولیات فوری طور پر بہتر بنائے جائیں، جبکہ لیبارٹری سہولیات کے بغیر نئے نظام کا مؤثر نفاذ ممکن نہیں۔ میٹرک امتحانات کے آغاز میں 1 ماہ باقی رہ گیا ہے اور حکومت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز تاحال مستقل چیئرمین سے محروم ہیں۔ تعلیمی ماہرین نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عاطف پرویز۔ لاہور سمیت پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 2 ماہ قبل چیئرمین اور دیگر اہم عہدوں پر بھرتیوں کے لیے درخواستیں طلب کی۔ چیئرمین اور سیکرٹری بورڈز کے لیے درخواستوں کی سکروٹنی مکمل ہو چکی ہے، تاہم انٹرویوز کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین، سیکرٹری اور کنٹرولر کے عہدوں کے لیے 1500 درخواستیں موصول ہوئیں۔ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز میں 27 مارچ سے میٹرک کے سالانہ امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے مستقل افسروں کی عدم تعیناتی سے امتحانی انتظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے فوری طور پر مستقل چیئرمین تعینات کیے جائیں۔ تعلیمی ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامی خلا کو امتحانات سے قبل پر کیا جائے تاکہ امتحانی عمل شفاف اور مؤثر انداز میں مکمل ہو سکے۔ پنجاب یونیورسٹی نے کیمپس سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے مزید 50 سیکیورٹی اہلکار بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے سیکیورٹی اسٹاف کی بھرتی کے لیے خواہش مند امیدوار سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں۔ نئے سیکیورٹی اہلکار ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کیے جائیں گے۔ ملازمت کا دورانیہ 3 ماہ پر مشتمل ہوگا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق درخواستیں 2 مارچ تک صرف آن لائن وصول کی جائیں گی اور ذرائع کے مطابق پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت سیکیورٹی کے لیے 670 اہلکار خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی بھرتیوں سے یونیورسٹی میں